Like, comment, and subscribe. नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। छोटी सी कहानी है पर सोचने पर मजबूर कर देती है। शीर्षक है इसका आईना जो जवाब देता था। शीर्षक ही अपने आप में एक उत्सुकता जगाता है। जी आईना और जवाब देना। हाँ, कहानी है रिया नाम की एक लड़की के बारे में। ओके। और उसकी एक आदत है रोज रात सोने से पहले अपने कमरे के आईने से बात करना। अच्छा, रोज रात को? जी हाँ, रोज। सुनने में शायद ये थोड़ा आम सा लगे, मतलब अपने दिन के बारे में बताना, मुस्कुराना और सो जाना। जैसे कोई डायरी लिखता हो। हाँ, कई लोग करते हैं ऐसा। मतलब खुद से बात करना या लिखना ये अपने आप में एक तरीका हो सकता है खुद को समझने का या शायद दिन भर का तनाव कम करने का। बिल्कुल। आईना यहाँ एक शांत सुनने वाले जैसा है। हाँ, एक श्रोता जो कि प्रतिक्रिया नहीं देता जब तक वो खास रात नहीं आती। कहानी यहीं से एक दिलचस्प मोड़ लेती है, थोड़ा डरावना भी। अच्छा, क्या होता है उस रात? उस रात रिया रोज की तरह आईने के सामने है, थकी हुई है और वो कहती है आज मैं बहुत थक गई हूँ। और ठीक तभी कुछ अनअपेक्षित होता है। क्या? आईने से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, बहुत धीमी सी। आईने से? हाँ, आवाज कहती है मुझे पता है। ओह, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। एक निर्जीव चीज, आईना, और वो जवाब दे रहा है। बिल्कुल, यहीं से कहानी अलौकिक दायरे में चली जाती है। और फुसफुसाहट में कहा, ये भी ध्यान देने वाली बात है, कोई ऊंची आवाज नहीं। हाँ, फुसफुसाहट क्यों? इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, फुसफुसाहट ना वो माहौल में एक अजीब सा तनाव भर देती है। मतलब डर को और गहरा कर देती है, जैसे कोई राज हो या कोई ऐसी उपस्थिति जो सामने नहीं आना चाहती। सही कहा। और जो कहा गया मुझे पता है, क्या पता है? हाँ, यही तो। क्या सिर्फ थकान पता है या कुछ और? मन की कोई गहरी बात या अस्पष्टता ही डर को बढ़ाती है। जाहिर है रिया की तो हालत खराब हो गई होगी। हाँ, कहानी बताती है वो एकदम सन्न रह गई, हिल भी नहीं पाई। स्वाभाविक है। पहला ख्याल तो यही आता है कि कमरे में कोई और है, कहीं छिपा हुआ है। हाँ, उसने पीछे मुड़कर देखा भी, पर कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली। जी। दिमाग पहले तो कोई बाहरी तार्किक वजह ढूंढता है ना? लेकिन जब वो नहीं मिलती, तब असली डर शुरू होता है। बिल्कुल। अब रिया के सामने एक ऐसी पहेली है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं। पर वो भागी नहीं, ये बात भी है। वो हिम्मत करती है, वापस आईने के पास जाती है। हाँ, ये उसकी हिम्मत दिखाता है। डर के साथ साथ एक जिज्ञासा भी है शायद। शायद वो जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है कौन है वहां? ये सवाल पूछना, ये स्थिति का सामना करने की कोशिश है। वो पता लगाना चाहती है कि आवाज का स्रोत क्या है। और जवाब मिलता है दोबारा। हाँ। और ये वाला जवाब तो पहले से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। क्या कहा आईने ने? फिर से वही फुसफुसाहट, सिर्फ एक शब्द तुम। तुम? अरे बाप रे। हाँ। तुम। इसका क्या मतलब निकाला जाए? तुम? मेरे भी यही समझ नहीं आया, बहुत अजीब है। ये शब्द कहानी को एकदम मनोवैज्ञानिक डर के स्तर पर ले जाता है। मतलब इसके कई मतलब हो सकते हैं और हर मतलब अपने आप में डरावना है। जैसे कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? हाँ, पहली तो यही कि आईना कह रहा है कि ये आवाज खुद रिया की है, मतलब उसी के अंदर की आवाज, उसका अवचेतन मन या कोई दबा हुआ हिस्सा। यानी रिया खुद से ही बात कर रही थी लेकिन अब वो आवाज बाहरी लग रही है। हाँ, या वो हिस्सा अब इतना अलग हो गया है कि वो तुम कहकर संबोधित कर रहा है। ये एक तरह से पहचान पर सवाल उठाता है। क्या रिया खुद को खो रही है? ये तो बहुत गहरा हो गया। बिल्कुल। दूसरी संभावना वो ये कि तुम का मतलब है कि आईने में कोई और है, कोई बाहरी शक्ति जो रिया का रूप लेकर कह रही है मैं तुम हूं। ओ, जैसे वो रिया की जगह ले रहा है या लेना चाहता है। हाँ, कब्जा करने जैसा या प्रतिरूपण। ये क्लासिक हॉरर फिल्मों जैसा है। सोच कर ही डर लगता है। तीसरी बात थोड़ी और दार्शनिक हो सकती है कि आईना जो हमेशा सच दिखाता है, वो रिया को उसकी असली पहचान बता रहा है कि तुम वो नहीं जो समझती हो, तुम हो कुछ और। अच्छा, या शायद ये कि जो हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। ये भी एक व्याख्या है। देखिए, यही इस एक शब्द की ताकत है, तुम। ये इतना खुला हुआ है कि पाठक या सुनने वाला सोचने लगता है। डर बढ़ जाता है क्योंकि पता नहीं चलता कि खतरा अंदर से है या बाहर से। सही कहा। कहानी हमें इस अनिश्चितता में छोड़ देती है कि आखिर चल क्या रहा है। और इस दूसरे जवाब के बाद कहानी सीधे अगली सुबह पर कूद जाती है। हाँ,
बीच में रात में क्या हुआ, रिया ने क्या किया, कुछ नहीं बताया जाता। बस सुबह का सीन, रिया का कमरा और आईना टूटा पड़ा है, फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हैं। आईने का टूटना, ये अपने आप में बड़ा प्रतीक है। आईना मतलब पहचान, वास्तविकता। उसका टूटना मतलब पहचान का बिखर जाना, वास्तविकता का टूट जाना। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन सवाल यह है कि टूटा कैसे? हाँ, ये सवाल तुरंत मन में आता है। क्या रिया ने खुद तोड़ा, गुस्से में या डर के मारे? वो तुम सुनकर शायद बर्दाश्त ना कर पाई हो सकता है, बहुत मुमकिन है। उसने शायद उस सच या वहम का सामना करने से बचने के लिए आईना ही तोड़ दिया। लेकिन एक और संभावना है। क्या उस किसी और ने तोड़ा? वो आवाज, वो उपस्थिति, क्या उसने आईना तोड़ा शायद बाहर आने के लिए? ये भी हो सकता है। कहानी हमें बताती नहीं, रहस्य बना रहता है। बिल्कुल, पर कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है। वो टूटे हुए कांच के टुकड़े, जब उन्हें देखा जाता है तो उनमें रिया का चेहरा नहीं दिखता। क्या? हाँ, कहानी कहती है उन टुकड़ों में किसी और का चेहरा है, एक अजनबी का। ओ माय गॉड, ये तो चुनौती डरावना है। किसी और का चेहरा। किसका चेहरा? क्या मतलब है इसका? क्या रिया बदल गई या उसकी जगह कोई और आ गया? देखिए, यही कहानी हमें सवालों के भंवर में छोड़ देती है। वो चेहरा किसका है? क्या ये वही है जो आईने से बोल रहा था? क्या उसने अब रिया पर कब्जा कर लिया है? या क्या आईना टूटने से रिया की पहचान इतनी बिखर गई कि अब उसका अपना चेहरा भी उसे अजनबी लग रहा है? ये भी एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक व्याख्या है कि वो खुद को ही नहीं पहचान पा रही। आईना टूटने से उसकी पहचान खंडित हो गई। और ये भी तो हो सकता है कि वो चेहरा हमेशा से आईने के पीछे था और रिया की रोज की बातों ने उसे बाहर आने का रास्ता दे दिया। बिल्कुल। एक और डरावनी संभावना कि आईना एक तरह की खिड़की थी और रिया रोज अनजाने में उस खिड़की पर दस्तक दे रही थी और आखिर में दूसरी तरफ से कोई बाहर आ गया। और आईना टूटना मतलब वो खिड़की टूट गई। हाँ, और वो दूसरी दुनिया या दूसरा अस्तित्व अब यहाँ है। रिया के चेहरे की जगह उसका चेहरा दिख रहा है। और वो अजनबी चेहरा, क्या वो रिया का ही बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है जिसे वो खुद नहीं पहचान पा रही? उसके अपने अंदर के डर का चेहरा? ये भी संभव है कि आईने में अब जो दिख रहा है वो उसकी खंडित मानसिकता है, उसकी खोई हुई पहचान। कहानी हमें कोई एक जवाब नहीं देती, बस सोच